ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಅಗ್ಗವಣಿ, ಪತ್ರಿ, ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಆರತಿ, ನಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಯ್ಯ. ಏನಂದರಿಯರು ಎಂತೆಂದರಿಯರು, ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳು ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದರು ಗುಹೇಶ್ವರ, लयवागी होदरु गुहेश्वर. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? आज भारत देश के अंदर ये जो भगवान के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, ऐसा मालूम होता है. इस 12वीं शताब्दी के अनुभव मंडप के अध्यक्ष अल्लम प्रभु जी के वचन हम के बारे में सोचने के बाद में, तो भगवान के वास्ते क्या क्या नमन से पूजा पुनस्कार वो ये बाहर के मानव निर्मित पाखंडवाद अंधविश्वास जो फैलाए गए हैं, असली देशद्रोही ये लोग होते हैं. 12वीं शताब्दी के अनुभव मंडप के शरणों का वचन पढ़ने के बाद में मालूम होता है. सब लोग गलती करने का, मन्नत मांगने का और बाहर का भक्ति करने का, इस अंदर को जो इतना बड़ा शरीर को लेकर फिर रहा है ना, अंदर का मालिक, इनको भूलकर बाहर के जड़ा वस्तु के अंदर जो भगवान के बारे में बताया गया ना, ये बहुत बड़ा भारत के मुग्ध लोगों को बहुत बड़ा धोखा किया जैसा मालूम हो रहा है. अगर इसके पीछे पड़े, इनके पीछे, तो लयवागी होदरु गुहेश, मतलब इस धरती पे जिसने हम सबको बनाकर भेजा, हवा पानी खाना सब कुछ देकर पाले ना, उनको भूलकर नमक हरामी का जो काम कर रहे हैं, उनको लगता है ये वचन. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಓದಿನ ಹಿರಿಯರು, ವೇದದ ಹಿರಿಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯರು, ಪುರಾಣದ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆದರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. कूड़ल संगम बोले तो कोई कूड़ल संगम गांव नहीं, ये ब्रह्मांड ही एक कूड़ल संगम है. इस ब्रह्मांड से ही हम सबका मूर्ति माँ की गोद में से आते हैं. सब एक ही रास्ते से पैदा होकर आते हैं, एक ही जमीन पर हम रहते, जिंदा रहते, एक ही हवा लेते, एक ही सूरज, एक ही आसमान के छत के नीचे हम सब लोग रहते हैं ना. तो वो भगवान कैसा है? उनको कोई मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, उनको कोई अलग अलग स्थल नहीं है. ये सिखाता है अनुभव मंडप के बसवण्णा जी का वचन. तो भारत देश के अंदर इन पाखंडवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का धंधा चल रहा है. तो अभी भी उन लोगों ने बदलना चाहिए. सच्चाई बताओ लोगों को, फिर भी तुम्हारा भला होने वाला है. झूठा प्रचार करने से मानसिक बीमारी लोग ज़्यादा बढ़ेंगे. देश के अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव ज़्यादा होंगे. ये सारे कचरा निकालने के वास्ते बसवण्णा जी का वचन, अल्लम प्रभु जी का वचन को थोड़ा सोचो समझो, और तुम्हारे दिल के अंदर अगर दिल रहा तो आज के तारीख से शरीर ही असली मंदिर है समझकर चलो. हम सबका भला होगा और भारत के सब लोग मिलकर जीने को आता है
और भारत देश दुनिया को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है। विश्व संस्था बोलते हैं ना, विश्व संस्थे, वो बसवा कल्याण के अनुभव मंडप का महात्मा बसवण्णा जी भी प्रधानमंत्री थे ना, उनकी जरिए से सारी दुनिया के लोगों को एक अच्छा सच्चा इंसान बनाने का एक शरणों का वचन मिलता है। इसीलिए तो ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಂತಲ್ಲ वंदनीय। जो इजराइल, अमेरिका और ईरान जो लड़ रहा है ना, कितना जान माल का नुकसान हो रहा है। देखो कितना संपन्नमूल जो पेट्रोल डीजल वो ये जो भी कितना नुकसान हो रहा है, ये सब नुकसान को रोक सकता है सिर्फ एक ही जमीन है, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप पार्लियामेंट प्रजाप्रभुत्व के केंद्र महात्मा बसवण्णा जी स्थापित 12वीं शताब्दी के लिंग आयत धर्म से ही सारी दुनिया का कल्याण होने वाला है। आप सबको मैं विनती करता हूँ, जितने भी भारत के अंदर रहने वाले राजकारणी लोगों को और ये धर्म के बातें बोलने वालों को, इन सबको ये 2 वचन भेजने का कोशिश कीजिए, असली देशभक्त हम बन सकते हैं बोलकर बोलते हुए लास्ट में और एक बार बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।